हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शुभम शर्मा, आई एम MSPG स्कॉलर। आज हम बात करेंगे फिशर इन एनो के बारे में। क्या आपको मल त्याग करते समय जलन होती है? क्या मल त्याग के समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या मल के साथ हल्के लाल रंग के थक्के आते हैं खून के? तो आपको फिशर इन एनो की समस्या हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिशर इन एनो होता क्या है। जब हमारे मल द्वार में एक लॉन्गिट्यूडनल घाव लग जाता है, उसको फिशर कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। जो इसमें सबसे मेन कारण रहता है वो है कॉन्स्टिपेशन। और ये ना सोचिए कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है तो डायरिया की वजह से नहीं होगा, ये डायरिया की वजह से भी होता है। तो हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि ना ही हमें कॉन्स्टिपेटेड मल आए और ना ही बहुत पतला मल आए, या हमें बार बार मल त्याग ना करना पड़े। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि फिशर इन एनो से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, या फिशर हो जाए तो उस वक्त हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए जिससे हम आराम पा सकें फिशर इन एनो से। सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार की मिर्च, लाल, नीली, काली, पीली, हरी, किसी भी प्रकार की मिर्च नहीं खानी है। और हमें सुबह कम से कम 3 से 4 लीटर पानी उबाल के रख लें और उसे पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पिएं। फिर हमें अपने खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, जैसे घिया, तोरी, लौकी, ये सब ज़्यादा खानी है। रोटी खानी है, चावल खाने हैं, मतलब फाइब्रस डाइट हमें ज़्यादा लेनी है। और हमें क्या नहीं खाना, हमें एक तो कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है, चिकन या कुछ भी हमें नहीं खाना है। हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, ना ही अल्कोहल लेनी है, ना ही सिगरेट पीनी है, या किसी भी और प्रकार का नशा हमें नहीं करना है। और हमें प्रोटीन रिच डाइट जैसे पनीर वगैरह भी हमें नहीं खाना है। आप देखेंगे कि अगर आप चिकन खाते हैं या पनीर खाते हैं तो अगले दिन आपको कॉन्स्टिपेटेड मल आएगा, जो घर्षण करता हुआ आएगा और फिशर को बढ़ाएगा या फिशर को उत्पन्न करेगा। और जब हम अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा लेते हैं तो जो हमारा घाव है वो भरने में ज़्यादा समय लेता है, तो हमें इसीलिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अब इसके अलावा हमें सुबह उठ के हमें अपने मल द्वार के अंदर ऐसे एक सिरिंज ले लेनी है, और जो इसकी नीडल है ये इसको उतार देना है, और इसमें कम से कम 2 से 3 ml जात्यादि तेल भर के इसको मल द्वार के अंदर, इसकी जो ये नली है इसको मल द्वार के अंदर रख के जोर से पुश कर देना है, ताकि जो भी ऑयल है वो मल द्वार के अंदर चला जाए और जो हमारी मल द्वार की जो दीवारें हैं वो तेल से लिप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारा मल होगा वो फिसल के बाहर आ जाएगा, वो घर्षण नहीं करेगा। इसकी वजह से हमारा फिशर बनेगा भी नहीं, और अगर फिशर बना हुआ है तो वो आराम से, मतलब बिना घर्षण करते हुए बाहर आएगा और घाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मल त्याग, इसके बाद मल त्याग करने के बाद हमें कम से कम 10 मिनट गर्म पानी में बैठना है, और उस हल्के गुनगुने पानी में बैठना है, और उसके बाद दोबारा से 2 से 3 ml जात्यादि तेल लेके इसको फिर से मल द्वार के अंदर डालना है। इससे क्या होगा, जो जात्यादि तेल है, एक तो वो हमारे जो घर्षण नहीं होगा मल का, और दूसरा जो हमारा फिशर बना हुआ है उसको भरने में हेल्प करता है। जो जात्यादि तेल है उसको भरने में हेल्प करता है, और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वहाँ की उसको रोकता है। ऐसे ही हमें शाम में भी कम से कम 10 मिनट हल्के गुनगुने पानी में बैठना है, और उसके बाद ऐसे ही 2 से 3 ml जात्यादि तेल लेके इसको मल द्वार में डालना है। इससे क्या होगा, जो दीवारें होंगी वो तेल से लिप्त हो जाएंगी, और जो हमारा मल भी होगा वो भी तेल से लिप्त हो जाएगा, और जब हम सुबह मल त्याग करने जाएंगे तो मल घर्षण करता हुआ नहीं आएगा। ये प्रक्रिया आप कम से कम 15 से 20 दिन फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपको फिशर इन एनो में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर आप फिर भी आराम ना आए तो आप किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक फिजिशियन से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। थैंक यू।